ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। 12th कॉमर्स देखिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों का प्रैक्टिकल पोर्शन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिए। आज मैं क्या सिखाऊंगा तुम लोग को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, देखिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप बोलोगे सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है ये आपका बिजनेस फर्म है, ये आपका पार्टनरशिप फर्म है और ये आपके पार्टनर्स है। ठीक है, तो बताओ आप इसमें से कौन हो? जल्दी बताओ, आप कौन हो? फर्म हो। तो देखो जब आपके यहाँ फर्म में पार्टनर लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा वगैरह लगाए हैं, तो देखो एक फर्म और पार्टनर्स के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होते हैं? जनरली देखा जाता है एक पार्टनर फर्म को क्या क्या देता है। तो एक पार्टनर फर्म को जनरली आपने देखा होगा कैपिटल देता है, प्लस लोन देता है ना। ये कुछ चीजें क्या करता है, बिजनेस को क्या करता है पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, देता है। उसी तरह फर्म पार्टनर्स को क्या देता है, या पार्टनर फर्म से क्या क्या लेता है। तो फर्म जो पार्टनर होता है फर्म से क्या लेता है, फर्म पार्टनर को क्या देता है। तो जनरली क्या करता है, उन्होंने कैपिटल लगाया तो उनके इंटरेस्ट पर क्या देता है, कैपिटल देता है। अगर उन्होंने कैपिटल लगाया है तो उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। सॉरी, उन्होंने कैपिटल लगाया तो क्या देगा, बदले में इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा उन्होंने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देता है। इंटरेस्ट ऑन क्या करता है, लोन देता है। काम वगैरह किया तो बदले में क्या दिया जाता है, सैलरी वगैरह देता है। ठीक है, प्रॉफिट में शेयर देता है, शेयर इन प्रॉफिट में शेयर देता है। ठीक है, वैसे ही पार्टनरशिप जो पार्टनर होता है फर्म को क्या देता है, तो पार्टनर जो होता है फर्म को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देता है। जनरली देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देता है और बदले में ड्राइंग्स क्या कर लेता है, वसूल लेता है। तो अगर गौर से देखा जाए तो एक फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। एक ट्रांजेक्शन नहीं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया क्या कैसे किया जाए, तो इसी ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के जो मेथड होते हैं ना, वो दो प्रकार के मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, दो प्रकार के मेथड होंगे। इसको बनाने के दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, दो प्रकार के मेथड होते हैं। तो क्या मेथड होता है सर? तो सबसे पहला बच्चों होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा होता है तुम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दूसरा होता है तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या क्या आता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फिक्स कैपिटल। तो इसमें जो कैपिटल होता है ना फिक्स होता है। तो इसमें दो अकाउंट बनते हैं। एक बनता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और दूसरा जो बनता है वो बनता है तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, पार्टनर्स किसके अंडर बनता है, करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, ओके, ये बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एंट्री होती है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली किसकी एंट्री होती है पता है, किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है। आई बात समझ में? पार्टनर जो कैपिटल लगाता है और कैपिटल को क्या करता है, विड्रॉ करता है, उसकी एंट्री होती है और कोई इसके अलावा एंट्री नहीं होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है उसमें कैसी एंट्री होती है, जो भी अदर लेन देन होते हैं, अदर ट्रांजेक्शन्स होंगे, अदर ट्रांजेक्शन मतलब एक फर्म के साथ और पार्टनर्स का जो भी अदर ट्रांजेक्शन है। तो देखो अदर ट्रांजेक्शन कैपिटल के अलावा और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, है ना, सैलरी हो गया, शेयर इन प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स हो गया। ये अदर ट्रांजेक्शन है, वो किस में एंट्री होती है, करंट अकाउंट में एंट्री होती है। कहां एंट्री होती है, करंट अकाउंट में एंट्री होती है। क्लियर हुआ ये बात की नहीं हुआ? ठीक है, सेम वैसी अगला होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंट बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, एक अकाउंट बनाया जाता है। तो वो अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एक ही अकाउंट बनता है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, दोनों का मिक्सचर होता है। दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। मतलब इसमें दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं, दोनों की एंट्री होती है, कैपिटल की भी एंट्री होती है, प्लस जो अदर ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो भी अदर ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही हो जाती है। ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है
फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब हर साल इसका कैपिटल बदलता रहता है। यहां पे हर साल कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स, यहां पर क्या रहेगा, फ्लक्चुएटिंग। अब आपके मन में क्या सवाल उठा कि सर हमको जो क्वेश्चन आएगा तो हमको बताएगा क्या क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से हमको क्वेश्चन बनाना है, ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा बोलेगा क्या कि आप इस मेथड से क्वेश्चन बनाइए, आप फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन बनाइए या फ्लक्चुएटिंग? तो कभी कभी बोलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स आपको नहीं बोलता है। तो सर अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो कौन से मेथड से बनाएंगे? तो आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी जरा सा भी करंट अकाउंट का जिक्र हुआ होगा, किसका जिक्र हुआ होगा, करंट अकाउंट का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा, तो आप समझ जाइएगा आपके कौन से मेथड से बनाना है, आपको फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेपर में, अगर आपके क्वेश्चन में आप देखोगे कि कहीं भी करंट अकाउंट का जिक्र नहीं है, कहीं भी करंट अकाउंट का जिक्र नहीं है, समझ जाइएगा कौन से मेथड से बनाना है, फ्लक्चुएटिंग। और 90% क्वेश्चन पता है किससे बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग से। समझ में आ गया? 10% ही क्वेश्चन होंगे कि करंट से बनेंगे। क्लियर हुआ बात आप लोगों को? ठीक है, चलो मैं इसमें क्वेश्चन देके डायरेक्ट बताता हूं, मैं फॉर्मेट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ फॉर्मेट क्या करूंगा बताऊंगा, समय भी हमारा क्या होगा, बच जाएगा, और अच्छे से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उसी के हिसाब से बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने। तो क्या क्वेश्चन है देख लेते एक बार। तो क्वेश्चन रखते हैं, देखिए सबसे पहला एक एग्जांपल है आपके सामने। अब कैपिटल है, जैसे मान लो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में ए और बी दोनों पार्टनर है और उनका कैपिटल है। तो ए ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तकरीबन 2 लाख रुपए। कितना लगाया? 2 लाख रुपए। इसने लगाया कितना? 3 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में ड्रॉइंग्स है, बिजनेस में क्या है, ड्रॉइंग्स है। ए ने ड्रॉइंग्स किया है 50,000 रुपया, जबकि बी ने ड्रॉइंग्स किया है 40,000 रुपया। इसके अलावा यहां पर कैपिटल हो गया। इसके अलावा विड्रॉ ऑफ कैपिटल है, क्या है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल। मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को कि ड्राइंग्स अलग होता है और विड्रॉ ऑफ कैपिटल क्या होता है, अलग होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पर्सनल पर्पस से अगर पार्टनर बिजनेस से कुछ निकाल रहा है, वो ड्राइंग्स कहलाता है। लेकिन विड्रॉ ऑफ ड्राइंग्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब वो अपने कैपिटल से कुछ पैसे कम करता है। क्या करता है? कैपिटल में से पैसे कम करता है, उसको विड्रॉ ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो सपोज इसने विड्रॉ ऑफ कैपिटल 10,000 किया है और इसमें मान लीजिए 20,000 किया है, मान लीजिए, ठीक है, ये कैपिटल है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सपोज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का निकाल के दे दिया है 20,000, और इसका आपको 30,000 मान लो निकाल के दे दिया है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो सपोज इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 और इसका 4,000 अपन को निकाल के दे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए सैलरी है, दोनों पार्टनर सैलरी वैलरी पाते हैं। तो दोनों पार्टनर सैलरी पाते हैं, एक पार्टनर मान लो 50,000 सैलरी पाता है साल भर का, एक पार्टनर 60,000 सैलरी पाता है। इसी तरीके से मैनेजर्स का कमीशन है, क्या है, मैनेजर्स कमीशन है। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैनेजर कमीशन भी अपन को निकाल के दे दिया है, मैनेजर्स कमीशन। सपोज मैनेजर को 40,000 आप लोग कमीशन देते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट याद है जब हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो डेबिट साइड अपन बांटते थे लास्ट में आंसर को, तो वही बांट के अपने को प्रॉफिट दिया है। सपोज दोनों का प्रॉफिट अपन को दे दिया है, मान लीजिए 25,000 इसका प्रॉफिट दे दिया है, मान लो 25,000 इसका प्रॉफिट था और 30,000 इसका प्रॉफिट था, ये मान के चलते हैं अपन लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मान लो ए नाम का पार्टनर था, उसने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है और उसके लोन पे इंटरेस्ट बना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बना है, मान लीजिए कुछ 3,000 ही क्या बना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बना है। ये क्वेश्चन में क्या कर दिया, अपन को दे दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या कर दिया, दे दिया है, और इस तरह से अपन को क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो मैं सीधा कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसका सीधा अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बना के दिखाऊंगा आपको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से ही बना के दिखाऊंगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी क्या करके दिखाऊंगा, आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले कौन से मेथड से बनाएंगे अपन लोग, बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन से मेथड से बनाएंगे, बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएंगे। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बना के दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। तो ऐसा अपन एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कॉलम क्रिएट कर लेना। पहला तो एक कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से, यहाँ पे तो कॉलम रहेगा, हालांकि इसमें डेट का भी कॉलम होता है, बट मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ये कॉलम रहेगा अमाउंट का,
और ये इस तरह से कॉलम बन जाएगा। देखो ये वाला साइड क्रेडिट साइड है और ये वाला साइड जो है ना वो डेबिट साइड है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा, पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर हो जाएगा। देखो ये वाला साइन जो है ए का कॉलम है और ये बी का कॉलम है, पार्टनर ए का कॉलम और एक उसका कॉलम है, पार्टनर बी का कॉलम है। ये कॉलम आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं अपन लोग। सबसे पहला देखो इसको बनाने का ट्रिक क्या है, तो देखो कभी भी याद रखना कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं पूरा फॉर्मेट भी बता रहा हूं प्लस आपको पूरा कैलकुलेशन करके ही बता रहा हूं, ठीक है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पढ़ो जल्दी से, कैपिटल। पहले ये सोचो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, तो बताओ कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल का? ऑलवेज क्रेडिट। वेरी गुड, लास्ट ईयर पढ़े हम लोग। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है बच्चों? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। जैसे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा चलो पहले से कैपिटल है, पहले से भी कैपिटल है इतना, ये पहले से कैपिटल है। एक सेकेंड, देखिए आगे मैं एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ा लेता हूं। फ्यूचर में आपने इंट्रोड्यूस किया और कैपिटल, फर्दर कैपिटल लगाया है, फर्दर कैपिटल लगाया आपने। इसने पहले वाले ने मान लो लगाया था 1 लाख रुपए और लगा दिया था, इसने 50,000 और लगा दिया था मान लो, ठीक है। क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ा देते, फर्दर कैपिटल और थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगा दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कैपिटल का बैलेंस और कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, जल्दी बताओ? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो शुरुआत करोगे क्रेडिट से। कहां शुरुआत करोगे? क्रेडिट लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे लिखना। और यहां पर जो कैपिटल है उनका पहले से जो कैपिटल है उसको लिख देना। तो पहले से कितना कैपिटल है? 2 लाख और कितना है? 3 लाख है। तो यार 2 लाख और 3 लाख, तो चुपचाप यहां पे लिख देना 2 लाख और 3 लाख रुपए, ऐसा लिख देना। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये आपने कैपिटल में क्या कर दिया? लिख दिया। हमेशा ऐसी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि नया नया बिजनेस शुरू होता था पहले, सर जैसे मान लो क्वेश्चन पढ़े, सर वहां पहले से कोई कैपिटल नहीं है, बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो कॉमन सी बात है इसी साल कैपिटल लगाए होंगे। तो इसी साल कैपिटल लगाए होंगे, तो यही 2 लाख को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ना लिख के आप बाय बैंक अकाउंट लिख लेते। सीबीएसई वाले बच्चे क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। सीजी वाले बच्चे क्या लिख लेते? बाय कैश अकाउंट, ठीक है। दिमाग में बैठ गया बात? तो अगर होता, तो अगर मान लो बिजनेस नया चालू हुआ है और इसमें लिखता है कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है, तो समझते इसी साल बिजनेस लगा है। तो सीबीएसई वाले बच्चे बाय बैंक अकाउंट लिख देते और सीजी वाले बच्चे क्या लिख देते? बाय कैश अकाउंट। हालांकि इसमें मैं बोल रहा हूं कि पहले से कैपिटल है, पुराना बिजनेस है, पहले से कैपिटल चला आ रहा है, तो आप डायरेक्ट उसी को क्या कर दो? लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा आप चेक करोगे क्या हमने फर्दर में कैपिटल लगाया है, क्या आगे और कैपिटल लगाया है क्या? पढ़ो तो। हाँ सर लगाया है। देखो फर्दर कैपिटल 1 लाख और 50,000 दोनों पार्टनर ने लगाया है फर्दर कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ा है कि घटा है? आपने पढ़ा होगा 11th में जब कैपिटल लगाते थे क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद आया कि नहीं आया? तो यहां पर भी वही हो रहा है। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो इसको भी क्रेडिट साइड आओगे, कैपिटल बढ़ेगा तो लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। सीबीएसई वाले बच्चे बैंक लिखोगे, सीजी वाले बच्चे कैश लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मिलाप से बता रहा हूं। कितना कैपिटल लगाए हैं? 1 लाख इसने लगाया और 50,000 बी ने लगाया। किसने लगाया है? बी ने। तो यहाँ 50,000 रुपए लिख दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चूंकि आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैपिटल अकाउंट। तो आप चेक करोगे क्या कोई विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है क्या? चेक करिए। हाँ जी सर है, तो है ना विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो विड्रॉवल ऑफ, देखो कैपिटल बढ़ेगा तो उसकी एंट्री कहां पर? क्रेडिट साइड में। घटेगा तो उसकी एंट्री कहां पर? डेबिट साइड। अगर कैपिटल विड्रॉ करोगे तो किस साइड एंट्री करोगे? डेबिट साइड। तो क्या एंट्री बनेगा? इस साइड करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना? टू बैंक। सीजी वाले बच्चे कैश लिख सकते हैं, यहां पे लिख देना ब्रैकेट में विड्रॉ। आपने कैपिटल विड्रॉ किया है, क्या किया? कैपिटल को विड्रॉ किया। कैपिटल लगाओगे तो क्रेडिट में, निकालोगे तो डेबिट में। समझ में आ गया? कितने कैपिटल निकाल रहे हैं? ए ने निकाला 50,000, बोलो बोलो। 10,000 निकाला था क्या ए ने? अच्छा हाँ 10,000 निकाला था, सॉरी। कितना निकाला था ए ने? 10,000। और बी ने कितना निकाला था? 20,000, ठीक है, ऐसा लिख दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। कितनी एंट्री हुई? सिर्फ 3 एंट्री। बोलो बेटा कौन कौन सी? पहले तो पहले से जो कैपिटल है उसकी,
दूसरा फर्दर में जो कैपिटल लगाया गया उसकी, और तीसरा विड्रॉ किया गया उसकी, और कोई एंट्री नहीं होगी यहां पर, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। 3 एंट्री होगी, दिमाग में बैठा लो बस। अब इसको क्लोज करो, तो ऐसा क्लोज करना है, अकाउंट क्या करना, क्लोज करना, यहां पे भी क्लोज करना, बैलेंस निकालना आप सबको आता है ना, जोड़ो 2 और 1 3 लाख, मुझे क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, 2 और 1 3 लाख, 3 लाख में से 10,000 बचा, कितना बचा, 2,90,000, ये बैलेंसिंग आया, ठीक है, क्या गया बैलेंसिंग, टोटल लिख लो। इसके सामने क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना आप लोगों ने, समझ में आ गया। सेम ऐसी बी का करेंगे, चलो बी का बोलो, टोटल करो, क्रेडिट कितना टोटल आएगा, 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 में 20,000 घटा दो, 3,30,000, ठीक है, ये लिख दो 3,50,000, ठीक हो गया। अच्छा समझ में आ गया। अब इस आइटम को क्रेडिट डाउन को अपन उठा के कहां लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ब्रॉट डाउन करते ना हमेशा, तो क्रेडिट कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन कितना रुपया, 2,90,000 रुपया, और इसका कितना 3,30,000 रुपया, ये रहा इनका कैपिटल। तो ये आप ऐसा करके अकाउंट क्या कर देना, क्लोज कर देना इस तरह से, और इसको क्या कर देना, बंद कर देना। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो ये बन गया बच्चों तुम्हारा कौन सा अकाउंट, बोलो बोलो बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, ठीक। अब दूसरा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स, तो देखो अब अगला आप बनाओगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब फिर से बनाओगे ऐसे ही, यहां लिखोगे, अगला एक लाइन छोड़ के लिखना पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लिख देना इस तरीके से, और इस तरह से कॉलम क्रिएट करना, ठीक है, ओके। ऐसा देखो मैं जो स्टेप कर रहा हूं वही फॉलो करो, देखो मैं कोई क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं ना, अगर आप गौर से देखोगे तो मैं एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं ना, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ के नहीं बना रहा हूं, सीधा मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, उसको ले जाके क्या कर दे रहा हूं, पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखिए चलो करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, करंट अकाउंट। जिस प्रकार कैपिटल का बैलेंस था कि नहीं था ना कैपिटल का बैलेंस, क्या क्वेश्चन में देखो कहीं भी मैंने करंट का बैलेंस लिखा है क्या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, सर नहीं दिया है, अगर दिया होता तो लिख लेते। अब आप बोलोगे सर करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, तो बेटा दिमाग में बैठा लो, करंट अकाउंट का कोई नियम धर्म नहीं होता, वो करंट क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। करंट अकाउंट क्रेडिट बोलेगा तो क्रेडिट, डेबिट बोलेगा तो डेबिट, कुछ ना बोले तो क्रेडिट ही मानना, कुछ ना बोले तो क्या मानना, क्रेडिट ही मानना कैपिटल की तरह, बट नहीं है कि करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है, तो इग्नोर करो उसको, क्या करो, इग्नोर करो, ठीक है। चलो अब अपना काम करो, चलो हो नहीं है तो छोड़ो, ठीक है, स्टार्ट करो। सबसे पहला देखो, अब सुनो इधर, सुनो इधर देखो, अब सुनो, अब ये कैसे बनाना है करंट अकाउंट, देखो क्या करना है इसके लिए आप लोगों को, समझो, सुनो हमारी बात, देखिए देखो याद रखना है, यहाँ पर कैपिटल या करंट अकाउंट बनाने का एक ट्रिक है, जब भी अभी आप कभी कैपिटल अकाउंट बनाओ या फिर करंट अकाउंट बनाओ, जो भी बनाओ आप लोग कभी भी याद रखना, जैसे करंट अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो एक ट्रिक है। देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको क्या फर्म, आपको पार्टनर को बहुत कुछ देना है, और आपको पार्टनर से बहुत कुछ क्या करना है, लेना है। तो अगर देना है तो क्या उसे घर जाके दोगे, बोलो नहीं सर। लेना है तो क्या उसे घर जाके लोगे, या वो आके देगा, नहीं सर। सीधा उसका क्या मेंटेन करके रखे हो, अकाउंट, जैसे बैंक वाला आपका अकाउंट मेंटेन करके रखता है ना, वैसी बैंक का आप अकाउंट मेंटेन करके रखे हो, ठीक है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको लगे, आप फर्म हो, याद रखना आपका कैरेक्टर क्या है, फर्म है, अगर आपको लगे कि ये मुझे पार्टनर को देना चाहिए, ये मुझे पार्टनर को देना चाहिए, उसे घर मत जाना देने के लिए, उसको बोलना भी नहीं, सीधा उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में आप क्या कर देना, उस अमाउंट को क्रेडिट कर देना, यानी उस ट्रांजेक्शन को आप उसके क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे, कैपिटल या करंट अकाउंट के किस साइड एंट्री कर दोगे, क्रेडिट साइड। और कुछ भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें आपको लगे कि पार्टनर से लेना है, क्या करना है, पार्टनर से लेना है, तो सीधा बिना बोले उसके अकाउंट से क्या कर लेना, डेबिट कर लेना, उसके अकाउंट से क्या कर देना, डेबिट कर देना, क्या कर देना, डेबिट कर देना। आया बात समझ में, मतलब उस ट्रांजेक्शन की एंट्री डेबिट साइड करोगे। तो कुछ भी अगर पार्टनर को तुम देते हो तो उसकी एंट्री कहां करोगे, क्रेडिट साइड, कुछ भी लोगे उसकी एंट्री डेबिट साइड। तो तुम पार्टनर को देते क्या हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके अकाउंट में डाल दो, क्रेडिट साइड कर दो। और पार्टनर को क्या देते हो, काम करता है, सैलरी देते हैं तो सैलरी भी उसके अकाउंट में डाल दो। और पार्टनर को क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बारे में बताऊंगा अभी, उसको अपन सस्पेंस में रखते हैं ना, अभी छोड़ो उसको, उसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, और क्या पार्टनर को देते हो बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ प्रॉफिट में शेयर देते हो, तो प्रॉफिट उसके अकाउंट में डालना चाहिए, निकालना चाहिए, डालना चाहिए क्रेडिट साइड। और लॉस होता तो डेबिट साइड, निकाल लेते, वेरी गुड, ठीक है। और पार्टनर को क्या देते हैं, बस सर इससे ज्यादा कुछ नहीं देते,
क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और क्या देते हैं पार्टनर को, सैलरी वगैरह है तो वो देते हैं, दूसरा प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं या फिर लॉस में हिस्सा लेते हैं, खत्म कहानी। पार्टनर से लेते क्या हो आप, पार्टनर से वसूलते क्या हो सर, ड्राइंग्स, डेबिट साइड। और क्या पार्टनर से वसूलते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो चीज वसूलते हो और कुछ वसूलते नहीं हो, ज्यादा हुआ तो लॉस वसूल लेते हो, खत्म कहानी, है ना। तो कुछ भी ट्रांजैक्शन जो आपको देना चाहिए उसकी एंट्री क्रेडिट में, लेना चाहिए उसकी एंट्री डेबिट में, दैट्स इट। कोई परेशानी है तो बोलो बेटा, नहीं है कोई परेशानी, ऐसे बनाना इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात, ठीक। तो चलो वापस मैं आ जाता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, पढ़ूंगा। चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बोलो। सबसे पहला कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री तो हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। फर्दर कैपिटल, उसकी भी एंट्री हो चुकी है, दोबारा नहीं होगी। हाँ, विड्रॉ ऑफ कैपिटल हो चुकी है। ड्राइंग्स बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। ड्राइंग्स की एंट्री है, करना है क्या, चलो कर देते हैं। ड्राइंग्स, बोलो ड्राइंग्स की एंट्री कहां करेंगे, अब दिख रहा है तो कर सकते हैं, वैसे चलो बाद में करेंगे, छोड़ दो उसको, अभी बैठाओ उसको बाहर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो हम फर्म है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना चाहिए हमको, देना है उसको, किस साइड एंट्री करूं, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखूंगा, सॉरी मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर ए है और ये पार्टनर कौन है, बी है। हाँ, कितना बोलो, ए को कितना देना जल्दी बताओ, 20,000, तो ए के अकाउंट में डालूंगा 20,000 और बी के अकाउंट में 30,000। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, डन, ओके। चलिए अगला पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोलो इसकी एंट्री कहां करनी चाहिए, डेबिट साइड करनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले आप ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, भाई बच्चा है तो पाप तो होगा ना कहीं, ठीक है, तो बिना माँ के बच्चा तो नहीं होगा भैया। तो पहले क्या करो, ड्राइंग्स देखो कहीं है ड्राइंग्स, हाँ सर अभी है, तो ड्राइंग्स, तो डेबिट साइड लिखो टू ड्राइंग्स, क्या लिखो, टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स लिखो जल्दी से, कितना दिया जल्दी बताओ, 50 और 40, तो 50,000 और कितना 40,000। फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसा लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना दिया जल्दी बताओ, 5,000 और कितना दिया है 4,000, ठीक, डन हो गया। अच्छा आगे बढ़ो, हाँ सैलरी बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड, बोलते जाओ, ठीक है, किस साइड, क्रेडिट साइड। तो बेटा लिखना सैलरी, क्रेडिट साइड लिखना, बाय सैलरी अकाउंट। ए को कितना जल्दी बोलो, और बी का कितना, ए का 50,000 और बी का 60,000 पूरे साल भर का, ओके नेक्स्ट। अगला है मैनेजर्स कमीशन, क्या ये मैनेजर का अकाउंट बन रहा है, अगर पार्टनर मैनेजर होता तो लिख देते, क्या कोई मैनेजर है क्या पार्टनर, तो उसको मत लिखना, इग्नोर करना, पता चला लिख डाल रहे हो, मत लिखना, ठीक है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट में हिस्सा है, बोलो प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाले कि निकाले, डालेंगे, किस साइड, क्रेडिट साइड। क्या लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या लिखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो प्रॉफिट, बोलो कितना, 25,000 और कितना 30,000, ठीक है। वही लॉस होता तो इस साइड एंट्री कर देती इसी की, ठीक है, बट यहाँ पे एप्रोप्रिएशन नहीं लिखते, लॉस के केस में टू पीएल अकाउंट लॉस लिखते, ठीक है, पीएल लिखते वहां पे, ओके। आगे बढ़ते इसके बाद, क्लियर हुआ बात, ठीक, आगे बढ़ो। लोन, बोलो लोन की एंट्री मत करना, लोन की एंट्री यहाँ पे एक्सेप्शन बताया था, बोला था ना लोन को साइड में रखते हैं, तो लोन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है, लोन के लिए क्या बनता है बच्चों, सेपरेट अकाउंट बनता है, उसकी एंट्री नहीं करनी। तो लोन की एंट्री कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं की जाती, तो याद रखना इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सीजी वाले बच्चे हो, कौन से बच्चे हो, सीजी वाले बच्चे, तो सीजी वाले बच्चे कर सकते हैं, सीजी वाले बच्चे कर सकते हैं, सीजी वाले बच्चे कर देना, वो भी कहां कर देना, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड कर देना, ठीक है। बट अभी मैं क्वेश्चन सीबीएसई के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, करके मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सीजी वाले बच्चे कर सकते हैं लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़ो आगे। तो लोन की एंट्री तो दोनों नहीं करनी है, लोन की एंट्री दोनों को नहीं करनी है, लेकिन इंटरेस्ट और लोन की एंट्री अगर सीबीएसई वाला बच्चा है तो नहीं करनी है, लेकिन सीजी वाला बच्चा है तो कर देना है। खैर मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़े। इसके अलावा और कुछ बचा, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। तो देखो एंट्री कौन कौन सी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी, पार्टनर लोग के सैलरी की एंट्री होगी, प्रॉफिट में हिस्से की एंट्री होगी, ड्राइंग्स की एंट्री होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। तो बेटा 2-3 लाइन छोड़ के अकाउंट ऐसा क्लोज करो, प्यार से बराबर से अकाउंट क्लोज करना, ऐसा अकाउंट क्लोज कर देना और क्रेडिट ऐड करो। चलो क्रेडिट ऐड करते हैं अपन लोग, सॉरी डेबिट ऐड करते हैं, डेबिट ऐड करें, हाँ डेबिट ऐड करो। देखो इधर का ज्यादा लग रहा है, इधर का ज्यादा लग रहा है, मेरे को इधर का ज्यादा लग रहा है, कितना लग रहा है 95,000 आ रहा है, और इधर का करे कितना आया 55, 55, 95 में 55 घटाओगे कितना आएगा
40,000 तो बैलेंसिंग आ रहा है 40,000, 40,000 क्या आ रहा है बेटा, बैलेंसिंग आ रहा है, डन, ठीक है, 40,000 क्या आ रहा है, बैलेंसिंग आ रहा है। तो यहाँ लिखना टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या लिखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे इसका करो चलो, 1,20,000, 1,20,000, उसमें से कितना घटेगा 44,000, 40,000 और 4,000, चलो 1,20,000 में से 44,000 घटाओ, बोलो, वेरी गुड, 76,000, क्या आ जाएगा 76,000। ग्रेटर टोटल लिख लो। अभी बैलेंस वैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा ना भाई, ये सब 11th में सीख चुके हो ना, सब आता कि नहीं आता। अब देखो ये कैरिड डाउन है ना, रूल है कैरिड डाउन को कहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, कितना कितना 40,000 और 77,000 ऐसा, और अकाउंट क्या कर देने का, क्लोज कर देने। कैसा लगा आज मैंने जो बताया आप लोग को, कौन सा अकाउंट बताया मैंने आपको, कैपिटल अकाउंट बनाया, वो भी कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला। अभी फ्लक्चुएटिंग वाला नहीं बताऊंगा, ज्यादा डाउनलोड करूंगा, छोटा रैम है, छोटा फाइल है, क्रैश हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग वाला अपन कब करेंगे, कल करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, ओके चलिए। तो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, ये बना के दिखाएंगे, देते हैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ बनाना, फिर तुम लोग दिखाओ, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए, ये होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्या क्या होमवर्क है भाई, जैसे मान लो ए और बी दोनों पार्टनर है, ठीक है, सीजी वाले अपने हिसाब से बनाना, सीबीएसई वालों को जैसे सिखाया वैसा बनाना, ठीक है। ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, मान लो 1 अप्रैल 2018 से पहले से कैपिटल इनके बिजनेस में, इसका कैपिटल 4 लाख रुपए है, इसका कैपिटल 3 लाख रुपए है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस कैपिटल, और भी फर्दर कैपिटल लगाया, ठीक है, आगे चल के और फर्दर कैपिटल लगाया, 40,000 इसने लगाया और 30,000 इसने लगाया। इसके अलावा विड्रॉ ऑफ कैपिटल, कुछ कैपिटल इन्होंने विड्रॉ किया है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल थोड़ा माइंड में चलाते जाओ कि कहाँ एंट्री होगी, सब सोचते भी जाओ, साथ साथ सुनते भी जाओ, सोचते भी जाओ, ठीक है, कि कहाँ एंट्री होगी। विड्रॉ ऑफ कैपिटल 30,000 इसने निकाला, 20,000 इसने निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ होती है, चलो ड्राइंग्स ना लिख के मैं सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000, अच्छा 44 है, चलो 40,000 लिख देते हैं, 30,000, ठीक है। ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स रहा इनका बिजनेस का, तो ड्राइंग्स कितना है, तो ड्राइंग्स 50,000 है इसका, और इसका 40,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा ना। तो मान लीजिए इनका 10,000 रुपया है और इनका 5,000 रुपया है। इसके अलावा सैलरी, तो पार्टनर लोग को सैलरी दिया जाता है, तो साल भर का इसने तकरीबन 72,000 सैलरी कमाया हुआ है और इसने 1 लाख रुपए सैलरी कमाया हुआ है। मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर्स कमीशन भी है, मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर काम करता है तो उसको बदले में कमीशन दिया जाता है, मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर कमीशन जो है वो है कुछ 1 लाख रुपया। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का जो हिस्सा है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है इनका, मान लीजिए इसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और इस बंदे का प्रॉफिट है 80,000 रुपया। इसके अलावा फर्म को इन्होंने लोन दिया है, पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है कुछ 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है उसका कितना, 2 लाख रुपए का लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है 6,000 रुपया। करोगे इसकी एंट्री, जल्दी बोलो, करोगे इसकी एंट्री, करोगे नहीं करोगे, ठीक, ओके ये हो गया। आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। अभी फिलहाल एक ही मेथड सिखाया हो तो कॉमन सी बात है, आपको फर्स्ट मेथड से ही बनाना है। कौन से मेथड से बनाना, फर्स्ट मेथड से, कौन सा वाला, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है ऐसा। तो ये होमवर्क है बच्चों, ठीक है। तो ज्यादा आज कुछ पढ़ाया नहीं गया है, आज मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला क्लियर किया आप लोगों को, कौन सा वाला, फिक्स्ड वाला, फ्लक्चुएटिंग वाला कल कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। तो आज कितना काफी है, थैंक यू बच्चों।